हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अफशा रज़ा और आज हम फिर एक डिफेंस पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉट का, एक्ट ऑफ गॉड। हाँ जी, एक्ट ऑफ गॉड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका हिंदी में हम बोलते हैं देवी कृत्य। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड क्या है। ठीक है, ये डिफेंस का एक तरीका है। डिफेंस क्या होता है? बचाव। ठीक है, जो प्लेंटिव अगर आप पे कोई केस करता है सिविल लॉ के अंदर, तो डिफेंडेंट क्या कर सकते हैं? अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए एक्ट ऑफ गॉड का यूज़ कर सकता है। बट एक्ट ऑफ गॉड को यूज़ करने से पहले हमें समझना होगा कि एक्ट ऑफ गॉड आखिरकार है क्या। ठीक है, क्यों ये जनरल एक्सेप्शंस में आया है, क्यों ये डिफेंस है, ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम एक्ट ऑफ गॉड के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एन एक्ट ऑफ गॉड, एक एक्ट ऑफ गॉड है क्या आखिर? एन एक्ट ऑफ गॉड इज़ अनएक्सपेक्टेड, पावरफुल एंड अनकंट्रोलेबल। हाँ जी, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि एक तो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए और एक पावरफुल होना चाहिए और अनकंट्रोलेबल। ठीक है, ऐसा, क्योंकि देखो अनएक्सपेक्टेड तो हमारा इनविटेबल एक्सीडेंट भी था, तो जो आपका एक्ट ऑफ गॉड है वो इनविटेबल एक्सीडेंट की तरह ही है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या कि एक्ट ऑफ गॉड अनएक्सपेक्टेड होता है, पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होना चाहिए, अनक्वालिफाई, है ना, हमें उम्मीद भी ना हो कि उसको हम रोक के कैसे, हमें समझ में भी ना आए। ठीक है, तो बहुत पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, अनकंट्रोलेबल, ऐसा जिसको बिल्कुल भी कंट्रोल ना किया जाए, वो बिल्कुल भी ना किया जाए कंट्रोल, वो कुछ ऐसा इवेंट। ठीक है, दैट इज़ नॉट केस बाय ह्यूमंस, और तो और वो किसी ह्यूमन के द्वारा ना किया गया हो, सच एज हरिकेन और टोर्नाडो, फ्लड, अर्थक्वेक, है ना, ये सारे क्या होते हैं? एक्ट ऑफ गॉड होते हैं। ठीक है, इफ़ वी मेक इट आउट ऑफ दिस एक्सर्स्ड माउंटेन्स इट विल बी एन एक्ट ऑफ गॉड, सेड द एक्सप्लोरर। यानी कि एक्ट ऑफ गॉड, हमारा सबसे पहले एक्ट ऑफ गॉड को समझने के लिए हमें एक चीज़ सबसे पहले समझनी होगी कि वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड है और किसी भी ह्यूमन के द्वारा वो ना हुआ हो। ह्यूमन के द्वारा ना हुआ हो, फिर क्या हो? हाँ, ह्यूमन के द्वारा ना हुआ हो तो क्या हो? वो गॉड के द्वारा हो। हाँ जी, वो गॉड के द्वारा हो और नेचुरल हो। कैसा हो? नेचुरल हो। ठीक है, एक्ट नेचुरल हो वो एक्ट, उसको हम बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड। सो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सैलमट, सैलमट जो है वो हमारे स्कॉलर हैं, स्कॉलर सैलमट जो हैं, इनकी अकॉर्डिंग डेफिनेशन हमको याद कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम्स में पूछी जाती है कि सैलमट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है एक्ट ऑफ गॉड की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सैलमट, एक्ट ऑफ गॉड इज इवेंट विच कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड बाय रीजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ एनीवन। किसी के भी द्वारा ये एक्ट ऑफ गॉड का जो आपका एक्ट होता है, ये किसी के द्वारा नहीं होता है। ये किसके द्वारा होता है? ये सिर्फ गॉड के द्वारा होता है। ठीक है, ये गॉड के द्वारा होता है। ओके, सो असेंशियल क्या है इसमें? देयर मस्ट बी वर्किंग फॉर नेचुरल फोर्स। येस, इट्स सो मच लिटरली हमें देखना चाहिए कि नेचुरल फोर्स हो, उस पर बल कैसा हो, ये हम असेंशियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम असेंशियल पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि उस पर क्या हो, नेचुरल फोर्स हो। एक मिनट, क्या हो उस पर? हम पढ़ रहे हैं असेंशियल, असेंशियल के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि कैसा होना चाहिए एक्ट ऑफ गॉड भाई? हाँ, एक्ट ऑफ गॉड आपका कुछ ऐसा हो कि वो वर्किंग हो नेचुरल फोर्स के द्वारा। एक केस में हम पढ़ेंगे, वो केस होगा रामलिंगा नादर वर्सेस नारायणा का। ठीक है, इस केस के बारे में हम पढ़ेंगे। और सेकेंड असेंशियल आपका दिया है, एक असेंशियल आपका दिया है कि देयर इज़ मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स। दूसरा है आपका ये कि द ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। येस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड नॉट वन विच कुड बी अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई ऐसा ना हो, एंटीसेप्टेड ना हो, रीजनेबली ना हो, मतलब ऐसा कुछ ना हो जिसके अगेंस्ट हम जा सके। यानी कि ना तो वो किसी ह्यूमन ने किया हो, ठीक है, ना ही किसी से बदला लेने के लिए किया गया हो एक्ट। वो क्या हो? वो सीधा नेचुरली हो। ठीक है, नेचुरली इफ़ है, वो एक्ट नेचुरली है, तो क्या होगा? यस, इट्स अ एक्ट ऑफ गॉड।
ओके, सो हम पहले जो हमने केस पढ़ा था रामालिंगा नादर का वर्सेस नारायणा के साथ, हम इसका पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है केस कब हुआ था। 1971 में द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑफ द अनरूली मॉब, यानी कि जो गुंडे थे, कुछ गुंडे थे जो कि बस में घुस गए थे, विच रॉब द गुड्स ट्रांसपोर्ट इन द डिफेंडेंट्स लॉरी। डिफेंडेंट की बस जा रही थी, वहाँ से कुछ गुंडे आए और बस के अंदर घुस गए रॉब के लिए, चोरी के लिए। कैन नॉट कंसाइडर बी एन एक्ट ऑफ गॉड, द डिफेंडेंट इज़ लाइबल। बट यहाँ पर जो डिफेंडेंट है, देखो क्या यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड लागू होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो डिफेंडेंट है ना, जो डिफेंडेंट है वो क्या है? वो क्रिमिनल है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तो था, हमें पता नहीं था भाई कि एकदम से हमारे अनएक्सपेक्टेड आ जाएंगे लोग, तो वो चोर था। हाँ, ये जो सीन था, जो क्रिएट हुआ सब कुछ, वो अनएक्सपेक्टेड था। बट वहाँ पे जो फोर्सेबल एक्टिविटीज़ हुई है वो किसके द्वारा हुई है? वो किसी क्रिमिनल के द्वारा हुई है ना। ये किसी क्रिमिनल ने ही तो की है। हमने क्या बोला था कि कोई भी ह्यूमन क्या ना हो इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, वही तो एक्ट ऑफ गॉड होगा, राइट। कोई ह्यूमन इन्वॉल्व ना हो, वो एक्ट ऑफ गॉड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें एक्ट ऑफ गॉड नहीं लगेगा। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो नहीं बच सकता एक्ट ऑफ गॉड के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे वो लायबल है, यानी कि उसका दायित्व है, उसने गुनाह किया है, उसको कंपनसेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे का नुकसान हुआ है उसकी वजह से। हमने जो सेकंड केस पढ़ा था किसके बारे में? निकोलस और मार्सलैंड के बारे में। चलो इसको रीड आउट करते हैं थोड़ा सा। निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, द डिफेंडेंट क्रिएटेड सम आर्टिफिशियल लेग्स। हाँ जी, क्या था यहाँ पर? जो डिफेंडेंट था वो कुछ आर्टिफिशियल लेग्स उसने लेग तैयार करी, ठीक है, ऑन हिज लैंड, अपने ही लैंड पे, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि डैमिंग सम नेचुरल स्ट्रीम वंस देयर वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेवी रेनफॉल। जब वहाँ पर क्या हुआ, एक बार उसकी लैंड पर ही, यानी कि उसकी ज़मीन पर जहाँ पे उसने लेक क्रिएट की थी, वहाँ पर एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेवी रेनफॉल हो गया, ठीक है। स्टार्टेड टू बी द हैवेस्ट इन ह्यूमन मेमोरी। इससे उससे बहुत ज़्यादा गलत रिजल्ट आया। एज अ रिजल्ट विच एम्बैंकमेंट ऑफ द लेक गैव वे, रश द वाटर वॉश्ड अवे फ्रॉम विच। अब हुआ क्या, जो लेक का वाटर था वो वहाँ से निकलना शुरू हो गया और उसने सारे जो किनारे थे, जो भी था उसके बांध वगैरह बंधे हुए थे, वो सारे तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए और वो निकल गया। वो कहाँ तक पहुँच गया? वो ब्रिज तक पहुँच गया, ठीक है। बिलोंगिंग टू प्लेंटिफ इट वॉज हेल्ड दैट डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल फॉर द लॉस। जितना भी लॉस हुआ इसके अंदर, उसके लिए जो डिफेंडेंट था वो क्या नहीं था? वो लायबल नहीं था, बिकॉज ना तो उसने ये वर्क किया, ठीक है, उसने वर्क नहीं किया, ये क्या हुआ? नेचुरली हुआ। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड लागू होगा, यहाँ पे लगेगा। तो आई होप कि आपको एक्ट ऑफ गॉड समझ में आया होगा। आपको एक्ट ऑफ गॉड में बस आपको यही जानना है कि जो एक्ट ऑफ गॉड है वो नेचुरली होता है, कुदरत की तरफ से होता है, ठीक है। किसकी? यहाँ पे कोई भी ह्यूमन जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता। वो ह्यूमन क्यों इंक्लूड नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर आपका सारा प्रोसेस नेचुरली होता है, ठीक है। इफ़ अगर आपका यहाँ पर कोई ह्यूमन इंक्लूड होगा तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं कहलाएगा। तो आई होप कि आपको एक्ट ऑफ गॉड समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, इनविटेबल एक्सीडेंट आप जब देखेंगे उससे रिलेटेड ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो केस लॉज आप स्टडी करना इसकी एक और बार, इसको लिख लेना, देन एग्जाम में तो खैर आना ही आना है। इनविटेबल एक्सीडेंट की आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी सभी टॉट की वीडियोस आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूनिट 1 आपकी ऑल्सो कंप्लीट ऑलवेज, ठीक है, ऑल्सो कंप्लीट आई थिंक, हाँ। तो आपका लॉ ऑफ टॉट की डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टर, फॉल्ट में डैनम साइन इंजीरिया साइन डैनम, मेंटल एलिमेंट्स, मैलिस, नेग्लिजेंस, मोटिव, है ना, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया, नेसेसिटी। और आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो है स्टेटरी अथॉरिटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है और लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।